हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। ये एक खास वीडियो होने वाली है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। उनने हमें कमेंट करके बोला कि आप गेमिंग पीसी के ऊपर तो वीडियो बनाते हो पर प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, तो ये उनके लिए खास वीडियो है। हम भी प्रोसेसर लेके आ चुके हैं आपके लिए जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी और गेमिंग दोनों करा देगा, पर ये खास प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इस प्रोसेसर का नाम बता देता हूँ, पैकेजिंग दिखा देता हूँ। तो ये है Ryzen 7 3700X। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा प्रोसेसर है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा काम करेगा। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, फिर आपको इसके बारे में और बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आ चुके हैं हम प्रोसेसर की तरफ। तो आप नाम पढ़ लीजिए, पैकेजिंग आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये डिटेल से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर दिख रहा हो तो फोकस कर लेते हैं एक बार। देखिए आप ये पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके चारों तरफ से, और ये इसकी डिटेल्स लिखी है। मैं इसको बता देता हूँ क्या लिखा है। Ryzen 7 3700X 8 कोर 16 थ्रेड। इसकी बेस क्लॉक आती है 3.6 और आप इसको ओवर क्लॉक करना चाहें तो 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक आराम से ओवर क्लॉक कर सकते हैं। तो अब बहुत प्यारी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। तो अब इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो खोलते हैं हम डब्बे को सबसे पहले। तो ये खुल गया है। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा ये प्रोसेसर साइड में, तो इसको अभी रखते हैं साइड में और चीज़ें देख लेते हैं पहले। दूसरा है ये फ़ैन का डब्बा। आप देख सकते हैं, हम खोल लेते हैं फ़ैन के डब्बे को। तो इस तरह की कुछ पैकेजिंग है, बहुत अच्छी तरह से राइजन वालों ने पैक करके दिया है बिल्कुल। तो फ़ैन को निकालते हैं हम बाहर। ये इसकी फ़ैन की केबल्स है, मैं इसको आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि इनका कहाँ पे यूज़ है। ये इस तरह का फ़ैन है। इसके अंदर आपको दो मोड मिल जाते हैं, एक तो लो स्पीड का और एक हाई स्पीड का। अगर इसको आप उधर की तरफ कर देंगे तो हाई स्पीड पे चलेगा और इधर की तरफ रखेंगे तो लो स्पीड पे। और इस यहाँ पर इसके पोर्ट्स दे रखे हैं कि आप वो नीचे दी गई केबल्स यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ, अगर जो लोग नहीं जानते वो पता है क्या, दो ऐसा करते हैं कि दोनों केबल्स लगा देते हैं, पर आपको दोनों में से कोई एक ही केबल लगानी है, तो USB वाली या ऑडियो वाली। तो इन दोनों में से किसी भी एक केबल का आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ना लगाएं चलेगा नहीं, एक को लगाएं। तो ये हो चुकी है। इसके बाद कॉपर की ट्यूब्स हैं, ठंडा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपको इसमें थर्मल पेस्ट पहले से लगा हुआ मिलेगा, इसलिए दोबारा ना लगाएं। तो इसको अभी मैं रखता हूँ अंदर और आपको ले चलते हैं प्रोसेसर की तरफ। साइड में रखते हैं इसको, अभी बाद में जमाएंगे। तो इस तरह की पैकेजिंग है प्रोसेसर की, आप देख सकते हैं। पूरा कर लेते हैं फोकस, दिख रहा होगा आपको। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा क्योंकि इसकी डिटेल्स छुपानी पड़ती है। और अंदर ये सब सामान है। आपको एक स्टिकर मिल जाएगा, एक मैनुअल मिल जाएगी। तो ये सब तो कोई भी नहीं पढ़ता, किसी के काम की नहीं आती। तो इस तरह से एक स्टिकर है, प्रोसेसर है, आप देख सकते हैं इसको खोल के। तो इस तरह से प्रोसेसर आता है। आप इसको हमेशा ऐसे उठाएं, कभी भी इसकी नीचे की तरफ हाथ ना लगाएं, ख़राब हो सकती है इसकी पिंस। देख सकते हैं आप पिंस। तो इनसे को बिल्कुल संभाल के रखना पड़ता है, पिंस पे बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। और अगर आप ये नहीं कर जानते हैं करना, तो आप, मैं कहूँगा किसी प्रोफेशनल को बुला के करें। इस पे ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नाजुक चीज़ें होती है। तो यही था अनबॉक्सिंग। बाकी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आगे वीडियो में। तो आपने अनबॉक्सिंग देख ली होगी, तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो चुका है। पर अगर आप में से बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ गेमिंग के लिए चाहते हैं, तो मैं उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगा ये प्रोसेसर लेने के लिए, क्योंकि गेमिंग के लिए आप इतना पैसा बिगाड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। गेमिंग के लिए आप ले सकते हैं Ryzen 5 3600X, वो बहुत अच्छा है, या Ryzen 5 3600। ये बहुत प्यारा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। पर अगर आपका मोटिव प्रोडक्टिविटी है, वीडियो एडिटिंग, एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे आपको चलाना है, तो आप यही कंसीडर करें, क्योंकि आप इसमें मल्टीटास्किंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। और अगर आप ये प्रोसेसर बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं इस तरह की और वीडियो में। बाय। We'll be right back.